नमस्कार, मैं हेमा शर्मा G28 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। G28 के माध्यम से मैंने अभी तक आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से मिलवाया, पर शायद आज मैं आपको कुछ अलग प्रतिभा से मिलवाने जा रही हूँ। हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज मैं आपकी मुलाकात श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी की बहू नीरा शास्त्री जी से करवाना चाहती हूँ। नमस्कार नीरा जी, आपका G28 में बहुत बहुत स्वागत है। नीरा जी, मैं आपसे आज सिर्फ पॉलिटिकल या व्यक्तित्व पर्सनल दोनों तरह की बातें पूछना चाहूँगी। पहले तो आप अपने ये बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है कि आपको जब लोग मिलवाते हैं कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी की बहू हैं। जी 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 मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। पिछले 24 वर्षों से अनेकों पद पे रही हूँ। केंद्र के, दिल्ली प्रदेश के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की सदस्य रही हूँ, महिला आयोग की सदस्य रही हूँ। पर जब भी कभी आम सभाएं होती हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है, तो जो मंच पे एंकर कर रहा होता है वो पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की पुत्र वधू हैं, यही कहकर के इंट्रोड्यूस कराते हैं। जी जी। अनिल भैया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हरी भैया एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, सुनील भैया पावर और लेबर और कई मिनिस्ट्रीज में देखी। परिचय जो जनता पसंद करती है या जिसको प्यार करती है वो यही है कि हम शास्त्री जी की संतान हैं। बहुत बढ़िया विचार आपके। तो आप क्या समझते हैं कि शास्त्री जी की बहू होने के नाते आपको कुछ राजनीतिक लेवल पर कुछ फायदे मिले हैं? मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि 24 साल से काम करने के बाद अनुभव ये आया कि कभी कभी हमारे यहाँ राजनीति जिस स्तर पर चल रही है और राजनीति में जिस प्रकार की गिरावट आई है, उसमें अच्छे लोगों का और शास्त्री जी के परिवार को आपने देखा हो किसी भी पार्टी में कहीं जहाँ जनता पसंद करती है, अगर एक बार भी मौका दे दिया जाता है तो जनता हाथों पे उठाती है। तो वो जो एक बार वाला मौका है वो भी देने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाव रहता है ये बहुत सीधे हैं, अच्छे हैं, सीधे और अच्छों का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या काम, एक ये धारणा बन गई जी। मतलब उनकी अच्छाई लोग उस जगह क्वालिफाई नहीं करते, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं वो नहीं। तो उसकी वजह से आपको नुकसान तो नुकसान ज्यादा करेंगे कि जो, पर हम उस मकसद से आए नहीं। हमें लगा कि एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग हैं। राजमाता सिंधिया थे, अटल जी, अडवाणी जी, नरेंद्र भाई प्रचारक रह करके सारी जिंदगी देश के लिए काम करने का। तो इस प्रकार से संघ से जुड़ा हुआ ये पार्टी है और इस पार्टी में अच्छे लोग हैं, यही सोच करके मैंने ज्वाइन किया और काम करने लगी। क्योंकि लोग जब मुझे पूछते थे तो मैं कहती थी कि हाँ, ये एक ऐसी पार्टी है जहाँ महिलाओं के लिए एक स्वच्छ वातावरण है काम करने का। उसी समय नैना सारी तंदूर कांड हुआ था तो उस कांग्रेस की तो सोचने से भी डर लगता था जी, कहाँ कांग्रेस में जी जी। तो इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी में तब से मैं काम करती। तो आपको क्या लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों से लेके अब तक के विचारों में देश की राजनीति में आप क्या समझते हैं कि कितना परिवर्तन आ चुका है? देखिए, परिवर्तन जमीन आसमान का आया है। हम अगर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जाते हैं तो देखते हैं कि बाबूजी ने 18 महीने में जो देश को दिया, किसी भी प्रधानमंत्री को जो मौका लगा 18 साल में वो देश को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देश को भूखा रख करके एक सूत्र में जोड़ दिया। देश पर जब अकाल पड़ा उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, उनके सड़े हुए गेहूं नहीं लेंगे जो उनके जानवर नहीं खाते। हमारे देशवासी सोमवार को व्रत करेंगे और इस इतनी बड़ी समस्या का ऐसा साधारण सा हल उन्होंने निकाल लिया। और आप विश्वास मानिए, चाहे हिंदू का ढाबा हो, चाहे सिख का ढाबा हो, चाहे ईसाई का ढाबा हो, सब बंद हो जाते थे और गमलों में अनाज बोया गया, लॉन में अनाज खुद हल चलाया बाबूजी ने। और उसके बाद उन्होंने अपने बहुत काबिल मिनिस्टर को, जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे कि फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर थे, सुब्रमण्यम को आके कहा कि आप आइए और एग्रीकल्चर संभालिए।
तो ज़रा नाराज़ भी हो गए, कहने लगे कि प्रमोशन होता है अच्छा काम करने पे, आप मेरा डिमोशन कर रहे हैं। तो पर वो बाबूजी के इंसिस्ट करने पे वो समझ गए। और वही समय था जब हरित क्रांति का बीज बोया जी, गया। जी। और हम देखते हैं कि आज प्लेटफॉर्म पे अनाज बड़ा सड़ता रहता है जी। और शराब बनाने वालों को सस्ते दामों पे बेच दिया जाता है। तो कितनी गिरावट आई है, हम खुद ये समझ लें कि जब देश की जनता भूखी मर रही हो तो बाहर चलाना तो छोड़िए, जो है उसको स्टोर करने के लिए भी सरकारें कहीं कोई किसी तरीके का जी, जी, मैं आपकी प्रयास नहीं विचार से करती। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से और पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि वैसे भी आप देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम या कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनका उपयोग सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर आजकल चुनावी माहौल में ही किया जाता है। पर फिर भी मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन जरूर पूछूंगी कि लाल बहादुर शास्त्री जी से हटके एक व्यक्तिगत रूप में नीरा जी क्या है? देखिए, जो हमारा स्वभाव होता है महिलाओं का, वो सबसे पहले प्रकृति के निकट होने की वजह से सामाजिक स्वभाव होता है कि मैं समाज को क्या दे सकती हूँ। उसके लिए प्लेटफॉर्म अगर मुझे राजनीतिक पार्टी का मिला और महिला विंग को हेड करने का, काम करने का मौका मिला, तो कई ऐसी सिंगल डेस्टिट्यूट वुमेन जिंदगी में आई जिनको कहीं नौकरी लगवाना, उनको अपनी संस्था के माध्यम से काम दिलवाना। और जब आपको लगता है कि आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पटरी पे वापस ला सकते हो, उनको रिहैबिलिटेट करते हो, उनको कहीं ना कहीं और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आप प्रचार भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और प्रचार करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि अंतोगत्वा एक अच्छा काम किए हुए का एक अलग सेटिस्फेक्शन मन में होता है। और वो काम करने का मौका मुझे पार्टी के माध्यम से मिला, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से पिछड़े वर्ग के लिए, देखिए पिछड़े वर्ग में मैंने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करके ये पाया कि ये आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में पिछड़ा वर्ग नहीं, शिक्षा के अभाव में। अब शिक्षा के लिए हमारे टेलीफोन में भी टैक्स कट जाता है, सब जगह शिक्षा का बजट होता है, सब कुछ होता है, पर ना कहीं उतने स्कूल होते हैं, ना कहीं सुविधाएं होती हैं। अच्छे मिडिल इनकम ग्रुप के बच्चों को भी पढ़ने के लिए, जाने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ती है, तो बहुत बहुत कठिन होता है उनके लिए। इसलिए आरक्षण का लाभ वो लोग नहीं ले पाए, आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला, और मुट्ठी भर लोग इसका फायदा उठा पाए। तो इसमें फिर विचार करने की जरूरत है। कहीं कथनी और करनी में बहुत फर्क चला रहा है। कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हो गया है, कंपटीशन है, कहीं संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन न होने की वजह से और अंधी होड़ में भागने की वजह से हर आदमी इस आपाधापी में परेशान है। जी बिल्कुल, आपके विचारों को सुनकर